हाँ भाई, अब हमने जो पिछली वीडियो में सिंगल कॉलम कैश बुक किया था, अब हम एक नया टाइप का कैश बुक करने जा रहे हैं। उसको बोल रहे हैं कैश बुक ही है सर, बट ये पता कौन सा कॉलम कैश बुक है? डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। अच्छा, डबल कॉलम कैश बुक है ये। और ना ये हम कर रहे हैं डीके गोयल बुक है, एक्सरसाइज जो क्वेश्चन होते हैं बैक क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलते हैं देखो। अब हमें पता नहीं सर, देखो दो तरीके से कैश बुक डबल कॉलम मेंटेन की जा सकती है। दो कॉलम बनाने मेन ये है, तो यहाँ तो हम बना सकते हैं कैश कॉलम एक डिस्काउंट कॉलम। एक बना सकते हैं सर हम कैश कॉलम, एक बैंक कॉलम। सर एक बना सकते हैं हम बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम। सर हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सी डबल कॉलम कैश बुक बनानी है? देखो बता देगा तुम्हें साफ साफ ही। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में कह दिया एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन 2 कॉलम कैश बुक, जिसमें 2 कॉलम हो, कैश और डिस्काउंट। तो हमने उस हिसाब से क्वेश्चन को प्रिपेयर किया है, उस हिसाब से फॉर्मेट प्रिपेयर किया हमने। लिखा क्या? डिस्काउंट और कैश। सर एक बात बताओ, क्योंकि ये क्या है अकाउंट की तरह भी सर्व करेगा, तो इसको हम डेबिट क्रेडिट लिख देते हैं। ये लो, ठीक है। एक बात बताओ, डेबिट साइड में लिखा है डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हुआ होगा। सर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट मतलब क्या है कि डेबिट तो लॉस हुआ होगा, मतलब डिस्काउंट दिया है हमने। ये पता है कौन सा डिस्काउंट है? डिस्काउंट अलाउड, ठीक। सर वो डिस्काउंट कौन सा है फिर? वो क्रेडिट में, मतलब हमारे को बेनिफिट हो गया, पेमेंट ज़्यादा करनी थी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने डिस्काउंट को रिसीव करा, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला बोल रहा है कैश इन हैंड है कितना? 15,000 रुपये। सर कैश इन हैंड मतलब क्या है कि कौन सी डेट को है ये? दिसंबर 1 को। सर मैंने आपको क्या बोला है कि देखो कैश बुक कैश अकाउंट की तरह वर्क करेगा, और कैश हमारी क्या एसेट है, एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। मतलब अगर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कोई भी बैलेंस दे रखा है ना, तो वो डेबिट में आएगा। क्यों? इतना कैश हमारे पास पड़ा है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सिंगल कॉलम में नहीं किया था, एक्सटेंड करके बाय बैलेंस वीडियो कहाँ लिख दिया था? टू बैलेंस बीडी में, जब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड का बैलेंस था ना, वो तो बैलेंस करने के लिए लिखा था वहाँ पे, तो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में। तो टू बैलेंस बीडी वही लिखेंगे यहाँ पे भी हम, क्या? टू बैलेंस बीडी। अच्छा सर कितना दे रखा है? अब फटाफट नोट करो एंट्रीज। सर 15,000 दे रखा है, 15,000, ठीक है। अच्छा क्या बोला? दिसंबर 2 की एंट्री को कैश सेल करी 12,000 की, कैश आया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अच्छा कितने का सर ये? 12,000 का दिसंबर 2 को। ये लो सर, समझ में आ गया? हाँ जी सर। नेक्स्ट एंट्री क्या है? दिसंबर 4 को रिसीव किया हमने एक्स से वाई के ब्याफ पे, मतलब 4,000 पे रिसीव करा, मतलब 4,000 कैश आया है। एंट्री क्या की होगी? कैश अकाउंट डेबिट क्या होगा? 2 में एक्स लिखेंगे, वाई बताता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट मतलब कैश बुक है, कैश अकाउंट मतलब डेबिट कर देना। 2 में कितना है सर? ये 4,000 पे 4 दिसंबर को है। अब सर नाम क्या लिखें? ये कह रहे हैं एक्स से तो हमें मिले हैं ऑन बिहाफ ऑफ वाई, मतलब वाई से मिलने चाहिए थे, मिले एक्स से। अरे यार मैंने वाई से पैसे लेने थे, वाई को मैंने कॉल किया, मैंने कहा भाई तेरे पैसे देने बनते हैं। कहता हाँ भाई मैं देने आ रहा हूँ। तो कहता भाई तू गेट खोल, बस देने आ गया, कैश पेमेंट है। तो मैंने गेट खोला तो उसका दोस्त था, तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा तो कोई और है? कहता यार वो मेरी पेमेंट है, वो मेरी पेमेंट देने आया है। तो किसकी पेमेंट कम होगी उसके बाद? उसी की तो होगी। वो तो एक तरह से एजेंट की तरह काम कर रहा है, बस तुम्हें कैश पकड़ाने आया है। अच्छा कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, मतलब वाई ही गिवर है, ये तो बस ठीक है पास कर रहा है पैसा। गिवर को क्रेडिट करते हैं, 2 में लिख दिया। और सर कैश अकाउंट डेबिट था तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया 4,000 रुपये से, ठीक है। अब अगला बताओ, हमने गुड्स कैश पे खरीदे 10,000 रुपये के, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश क्या होगा? हाँ जी सर, मतलब टू कैश है, मतलब कैश अकाउंट बनाते टाइम क्रेडिट कर देना, बाय क्रेडिट में लिखा था ना, लिख दिया बाय परचेज अकाउंट। कितना है देखो सर, गुड्स हमने परचेज किए 10,000 रुपये के। अच्छा और सर आगे ये 7 दिसंबर को है, ये लो। अब हम नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं।
पेड गया सोमपाल को, 9 डेट थी और कुछ डिस्काउंट भी रिसीव कर लिया। देखो हमने टोटल 5,000 की करनी थी पेमेंट, 4900 की पेमेंट करी है, 100 रुपये का डिस्काउंट रिसीव करा है। सर डिस्काउंट रिसीव हमारी कहाँ पे आएगा? सर प्रॉफिट है हमारी, क्या है, बेनिफिट है, क्रेडिट में आएगा। सर मैं सीधा लिख देता हूँ 100 रुपये, और सिर्फ 4900 क्या हो गया, हमारी पेमेंट चली गई, पेमेंट चली गई, हमारे से कैश चला गया टू कैश, कैश को क्रेडिट करा हमने 4900 से। ठीक है, क्या लिखूंगा? सोहनपाल, क्योंकि सर खुद का नाम तो आएगा नहीं, बाय सोहनपाल अकाउंट। अच्छा, किस डेट को आई? 7 के बाद 9 को आई। ठीक है, अच्छा। और सर 12 को हमें कुछ पेमेंट आनी थी विजय कुमार से, आई 7800 रुपये, और 200 रुपये में डिस्काउंट देना पड़ा, टोटल 8000 पेमेंट आनी थी। मतलब डिस्काउंट अलाउ किया हमने, सर अलाउ किया, लॉस है, लॉस को डेबिट कर दिया ये देखो। ठीक है, और सर यहाँ से हमें मिले कितने? 7800 रुपये। किससे मिले? विजय पाल इसका नाम था। किस डेट को आया ये? सर ये आई है मेरे रिसीव हुई 12 दिसंबर को, ये लो। ठीक है, अच्छा। और बताओ सर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 6500, कैश आया गुड्स बेच के। सर जो भी आता है, क्योंकि ये बैलेंस है, इसको बढ़ाना है, कैश का बैलेंस बढ़ेगा, जहाँ से कैश बढ़ रहा है वो यहाँ पे आएगा। 6200 आ गए, 6500 है टू सेल। ठीक है सर, 6500 है टू सेल्स अकाउंट। सर नेक्स्ट देखो एंट्री, सोल्ड किए गुड्स कबीर को क्रेडिट पे, सोल्ड किए गुड्स कबीर को क्रेडिट पे। सर एंट्री क्या होगी? सर रिसीवर कौन है? गुड्स कौन ले रहा है? सर गुड्स ले रहा है कबीर, रिसीवर को करते डेबिट, कबीर अकाउंट डेबिट कर दिया। हमारे यहाँ से क्या आ गया? गुड्स जाने की वजह सेल, तो कबीर अकाउंट डेबिट टू सेल कर दिया हमने। अच्छा, और सर हमने क्या किया? टर्म्स बीइंग 2.5% कैश डिस्काउंट मिलेगा हमें, मतलब हम देंगे अगर पेमेंट हमें रिसीव हुई 1 वीक में 10,000 रुपीज़। अच्छा, अगर 1 वीक में आई तभी देंगे हमें डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट, अदरवाइज नहीं देंगे। देखते हैं कितनी पेमेंट आएगी फिर, इसको एक बार छोड़ो इस एंट्री को। नेक्स्ट एंट्री में देखो, टेलीफोन एक्सपेंस हमने पे किए 450 के। सर एक्सपेंस पे करने से कैश घटता है, घटेगा तो लिखेंगे यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट। कितना है देखो सर, टेलीफोन एक्सपेंस है 450, कैश चला गया। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री क्या सर? 18 के बाद 20 कुछ कैश परचेज किया है। सर परचेज करने से कैश गया होगा, बाय परचेज हो जाएगा यहाँ पे। हेलो, कितना है सर ये? सर ये है परचेज कैश की 9000। कितनी? 9000। और सर ये परचेज के बाद कह रहे हो कार्टेज पे किया। सर कार्टेज क्या है? मान लो गुड्स मंगवाया हमने, तो किसी ना किसी व्हीकल पे आता तो वो व्हीकल वाला ले लेता है, मान लो, ऐसे मान के चलो। अच्छा, कार्टेज हो गया। सर कार्टेज हमने पेमेंट की, एक्सपेंस मान लेंगे, इससे कैश गया होगा, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सर कैश अकाउंट पे तो आ रहा है, बट सर कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कितना? 200 रुपये, 200 रुपये, और बाय में लिखेंगे कार्टेज। सर खुद का नाम तो आएगा नहीं, बचे हुए अकाउंट का नाम आएगा, बाय कार्टेज अकाउंट। 200 रुपये हो गया। हाँ जी, 21 तारीख है, 21। अच्छा सर फिर आता है, अब हमने देखो 16 डेट को क्या हुआ? 16 डेट को हमने एक बात कही थी, हम तेरे को 2.5% कैश डिस्काउंट दे देंगे अगर तेरी पेमेंट 1 हफ्ते में आ गई तो। सर 16 और ये 6 देखो 1 हफ्ते के अंदर आ गई, 7 दिन से पहले पहले आ गई, मतलब ठीक है। कितनी पेमेंट आई? सर वो जितनी उसने कही थी, मतलब सर जैसे पेमेंट आ गई हमें तो हम 2.5% डिस्काउंट दे देंगे। सर पेमेंट आई है, कैश बढ़ा हुआ है घटा होगा? सर कैश बढ़ा होगा। किससे आई है पेमेंट हमें? ये कबीर से। ये लो, एक बात बताओ, जब हमने गुड सेल किया तब वाली एंट्री क्यों नहीं करी सर? तब वाली एंट्री में कैश आया ही नहीं, क्यों? हमने उधार माल बेचा था, तो सेल टू सेल कर दिया, गुड्स चले गए क्योंकि। और सर कबीर रिसीवर था, वो गुड्स का कबीर डेबिट कर दिया, तो कैश का तो वर्ड ही यूज़ नहीं हुआ, तो कैश में पोस्टिंग नहीं की। बट पेमेंट आई तो कैश अकाउंट डेबिट टू कबीर हुआ, तो पोस्टिंग होएगी। अब देखना 10,000 है और 2.5% डिस्काउंट, यानी कि 250 डिस्काउंट, और हमें टोटल मिलेगा 9750। टोटल 10,000 मिलना था, 250 रुपये डिस्काउंट। डिस्काउंट कहाँ लिखे? डेबिट साइड, मतलब लॉस है ना हमारे लिए, लॉस डेबिट होता है। और सर बाकी कैश मिल गया डेबिट साइड का, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया हमने। अच्छा आगे बताओ सर, नेक्स्ट वाला
रेमिटेड टू धर्मवीर एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। टोटल हमने पेमेंट करनी थी मान लो 2,000 रुपये की, और हमने पेमेंट करने लगे धर्मवीर को, तो पहले तो बाय धर्मवीर अकाउंट करूंगा मैं, धर्मवीर अकाउंट, ठीक है। कितना होगा सर ये? सर धर्मवीर अकाउंट होगा 1880। पेमेंट हमारे यहाँ से 1880 ही गई, क्यों सर? पेमेंट 2,000 जानी चाहिए थी, 120 का हमने डिस्काउंट ले लिया, डिस्काउंट ले लिया हमने पेमेंट करते टाइम, 120 पेमेंट करनी चाहिए थी बट की नहीं, हमें फ़ायदा हो गया। फ़ायदा क्रेडिट में करते हैं तभी डिस्काउंट रिसीव किया हमने, बाकी कैश चला गया तो क्रेडिट में कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा आगे बताओ सर। नेक्स्ट एंट्री 25 को रिसीव्ड एमओ फ्रॉम मोहन। एमओ मीन्स याद रखना मनी ऑर्डर, मतलब पेमेंट आई हमें मोहन से मनी ऑर्डर के थ्रू, ये भी कैश ही आया एक तरह से, ये मान लो, ठीक है। कितनी आई सर? 500 रुपये कैश आया। कैश जहाँ भी बढ़ेगा ना तो वो यहाँ लिखेंगे 500 रुपये। किससे आया सर? ये मोहन से आया क्या? मोहन से आया 25 को। ये कुछ डेट्स लिखनी रहेगी यार, कबीर वाले में जो डेट आएगी वो आएगी 22, और 6500 वाले में डेट आएगी 15, और धर्मवीर वाले में डेट आएगी 23, ठीक है। अब मोहन में कितना लिखे? 500 रुपये लिख दिया सर। और सर 29 को कुछ पेमेंट नहीं, 27 को हमें महावीर से कुछ पैसे उधार लिए 7500 रुपये। सर एक बात बताओ, महावीर से पैसे उधार लिए जैसे मर्जी लिए, पैसे आए, आने वाली चीज़ डेबिट कैश अकाउंट, डेबिट कैश वर्ड यूज़ हुआ है। सर 2 में हमने उसको वादा किया होगा कि कल तेरे को पेमेंट देंगे, चिंता मत करना, तो हमारे यहाँ से वादा गया, बट किसको किया वादा? उसका नाम आएगा 2 महावीर। सर बट महावीर करेंगे ना, पता क्या होगा? मतलब कैश अकाउंट डेबिट 2 महावीर, उधार लिया तो एक तरह से लोन ले लिया हमने, तो 2 महावीर लोन आएगा, समझ गए सर। सर उधार पेमेंट कर लेते हैं तो आता है कैश अकाउंट डेबिट 2 महावीर, जिससे भी उधार लिया है, मतलब एक तरह से लोन लिया, कल को लौटाना पड़ेगा, तो कैश 2 महावीर लोन। सर कैश अकाउंट करते टाइम डेबिट करेंगे 7500 रुपीज़, और सर खुद का नाम तो आएगा नहीं, किसका नाम आएगा? 2 महावीर लोन अकाउंट का, ठीक है। अच्छा कितना है सर? ये 27, ठीक है। अब हम करें 29 डेट में, क्या बोल रहा है? हमें कुछ पेमेंट भूषण से मिली और हमें डिस्काउंट देना पड़ा, टोटल पेमेंट 4,000 रुपये आनी थी, हमारे को 3900 रुपीज़ ही आए। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2 भूषण। अच्छा कैश अकाउंट आया है। सर कैश अकाउंट के एंट्री में कैसे पोस्ट करते, कैसे पढ़ते हैं, मैंने बता दिया आपको, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो देखो जाके, ठीक है। कैसे पढ़ते फिर बता देता हूँ। एंट्री ऐसे ही होगी, क्या? कैश अकाउंट डेबिट 3900, पता कैसे पढ़ेंगे? कैश अकाउंट में पोस्टिंग करते टाइम 3900 रुपीज़ डेबिट में लिख देना। कैश बुक या कैश अकाउंट में पोस्टिंग करते टाइम डेबिट साइड में 3900 डाल देना, कैश में कितना? 3900, ठीक है। अच्छा सर बाकी 100 सर डिस्काउंट देना पड़ा, लॉस है, लॉस को डेबिट करते हैं, तभी डेबिट साइड की डिस्काउंट कॉलम में लिखा है, ठीक है। किससे मिला कैश? ये सर खुद का नाम नहीं आएगा, दूसरी साइड में जो अकाउंट का नाम है, मतलब डेबिट साइड में कैश आया था, डेबिट साइड पूरी इग्नोर कर दो, क्रेडिट साइड में एक ही नाम है, क्या? सॉरी भूषण अकाउंट 29 डेट को। अच्छा और सर नेक्स्ट एंट्री क्या है? हमने कोई डिविडेंड रिसीव किया शेयर्स पे 400 रुपये का। अच्छा सर हमने कोई किया होगा इन्वेस्टमेंट, तो हमें डिविडेंड मिला शेयर्स पे, कितना? 400 रुपये। सर कैश आया, कैश आया तो लिखूंगा 400 रुपये टू डिविडेंड अकाउंट। डिविडेंड क्या होता है? शेयर्स पे मिलता है, ठीक है, प्रॉफिट होने पे। पेड टू ललित 2700 रुपये पे कर दिए, करने थे 3000, मतलब ललित को हमने पेमेंट कितनी करी पता है? ललित को पेमेंट करी 2700 रुपये। कितनी? नहीं 2 मिनट रुको, हमारे यहाँ से कैश कितना गया? 2700 रुपये, और सर ललित को हमने ये कहा तो ये मान ले तेरे को 3000 रुपये दे रहे हैं, मतलब सर 300 रुपये हम दे नहीं रहे पर तू मान ले तेरे को दे दिए। इसका मतलब पता है क्या होता है? कि तेरे से डिस्काउंट ले रहे हैं हम, तेरे को 3000 पेमेंट करनी थी, 2700 में पूरा काम नक्की कर रहे हैं, तू वापस 300 नहीं मांगने आएगा। फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा है, ठीक है। इसकी एंट्री क्या बनेगी सर? देखो ललित
को पेमेंट कर रहे हैं, ललित को कैश मिल रहा होगा, ठीक है। और सर हमारे यहाँ से कितना कैश गया, सर कैश गया हमारे यहाँ से 2700 रुपये, और सर ये 3000 के बदले में गया, मतलब 300 रुपये हमने ले लिया डिस्काउंट, इसको बोलेंगे क्या, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है सर। अब सर टोटल ललित कितना होगा, 2700 और 300 टोटल 3000 रुपये होगा। अब इसकी एंट्री को पोस्ट कर दो, कैश अकाउंट आया, पोस्टिंग यहाँ पे होएगी। कैसे पोस्ट करते हैं, कैश अकाउंट बनाते टाइम 2700 रुपये टू, यानी कि जनरल एंट्री में ये डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, दोनों टू वाली। कैश अकाउंट बनाते टाइम 2700 रुपये क्रेडिट में लिख देना, कैश अकाउंट बनाते टाइम 2700 रुपये क्रेडिट कॉलम में लिख देना, मैंने 2700 रुपये लिख दिए। और सर 300 क्यों नहीं लिखूं, हाँ बिल्कुल लिखेंगे, देखो कैसे, 2700 तो हमें मिला, मतलब 2700 पेमेंट कर दी, और सर 300 रुपये ये हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ी, हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट ले लिया, हमें फ़ायदा हो गया, फ़ायदे को कर दिया क्रेडिट, ठीक है। अच्छा बाय। अब सर नाम लिखते टाइम क्या करना है, कौन सी अकाउंट बना रहे हैं, कैश बुक का कैश अकाउंट बना रहे हैं, जिस साइड कैश वर्ड है उस पूरी साइड को इग्नोर कर दो नाम लिखने के पर्पज से। किस साइड में, टू साइड में, ये पूरी साइड छुपा लो। दूसरी साइड क्या बची, डेबिट, डेबिट में क्या नाम लिखेंगे, ललित, सर ये वाला नाम लिखेंगे ललितम, ठीक है, ललित अकाउंट, बस। सर बेसिकली पता है इसमें क्या किया है, इसने 2 कॉलम कैश बुक तो बनवाई, इसमें एक तरह से 2 अकाउंट बना लिए हमने, कैश अकाउंट भी बना लिया, डिस्काउंट अलाउड भी, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी बना लिया, 3 अकाउंट बन गए इसमें एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये वैसे बताया तुम्हें, बट ठीक है कैश बुक के बेस पे था ये। अच्छा, और ये 2700 3000 31 तारीख को हुआ ये, ठीक है, बस सर हो गया। अब बैलेंस निकाल लो इसका, देखो कितना आएगा ये, ये देखो लिखे, हाँ जी सर, देखो क्या कह रहा है, बैलेंस निकालना हमें। सर कैश अकाउंट का बैलेंस कितना आएगा, बाय में लिखेंगे हम, बाय, बचा हुआ बैलेंस को क्या बोलते हैं, बैलेंस सीडी, क्या आएगा ये, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कितनी आएगी सर देख लो, हाँ ये कितना आ गया देख लो। सर कैश अकाउंट का बैलेंस आया 38,220, कितना आया, 38,220। सर ये कितना आया, सर इसमें से ये माइनस कर दूं, अरे यार क्या बात कर रहे हो, मैंने तुम्हें क्या बोला है, कल भी हमने लेजर पोस्टिंग करी थी, क्या करा था, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट अलग बनता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अलग बनता है, इसका सिस्टम अलग चलेगा। कैसे, देखो कैसे, सर ये कितना बैलेंस आ रहा है 520, और ये कितना आ रहा है सर 550, ये डेबिट में एज इट इज पड़ा रहेगा, ये डेबिट में एज इट इज पड़ा रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं आने वाला। सर डिविडेंड की डेट देखना एक बार, डिविडेंड की डेट है 31, क्या है, थर्टी फर्स्ट है, ठीक है। हाँ अब सर बैलेंस शीट क्या निकाला हमने, 38,220, इसको एज इट इज छोड़ेंगे और बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एक यार इसमें छोटा सा पॉइंट रह गया एक, देखना, इसको बैलेंस शीट कर दिया हमने कितना 38,220, सर इसको इसमें से माइनस क्यों नहीं किया, मैंने तुम्हें पहले बता दिया, डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट अलग बनता है, डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट अलग बनता है, जबकि कैश, ये कैश रिसीव का और कैश गिवन या कैश पेड का अकाउंट अलग अलग नहीं बनता, कैश अकाउंट का कॉलम या फिर अकाउंट सेम बनता था, तभी हमने इसमें से माइनस करके बैलेंस यहाँ पे लिख दिया। बट डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट अलग बनता है और रिसीव्ड का अकाउंट अलग बनता है, तो करके नहीं लिखेंगे। अच्छा ये तो ये बात होगी सर, बट इसके बैलेंस तो लिखने चाहिए हमें, इसके बैलेंस तो लिखने चाहिए हमें, नहीं लिख सकते, पता है क्यों, जैसे 38,220, इसका मतलब क्या होता है कि इतना कैश हमारे पास पड़ा है, इसको जब नेक्स्ट में लिखेंगे पता है क्या करेंगे, जब अभी 1 महीने एंट्री पूरी कर दी हमने, ये लो सर, ठीक है, इधर भी एंट्री पूरी कर दी। अच्छा अब अगली बार पता क्या करेंगे, वो जो बैलेंस सीडी पड़ा है इसको यहाँ पर ले आएंगे, क्या बोलेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या बोलेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा कितना है सर 38,220 रुपये। अब हम पता है क्या बोलेंगे,
कुछ भी करने से पहले अब आगे जो अगले महीने की ट्रांजेक्शन करने से पहले हमारे पास 38,220 पड़ा है कैश। जैसे पहले कितना पड़ा था, 15,000 पड़ा था, अब 38,220 पड़ा है। अब आगे की ट्रांजेक्शन करेंगे। अब एक बात बताना मेरे को, हमने डिस्काउंट रिसीव कितने हमारे पास 300, 400, 500, बुक के सबसे आंसर आ गया अपना 520। एक बात बताओ, जो कैसे कैरी फॉरवर्ड करूँ मैं, क्या बोलूँ अगले मंथ में, क्या बोलूँगा कि इतना डिस्काउंट मैंने कमा लिया, क्या बोलूँगा? तो कमा लिया बस, ठीक है। साल के एंड में इसको ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट में। वो कैसे करेंगे बाद में देखेंगे हम, और क्वेश्चंस भी करेंगे P&L अकाउंट से रिलेटेड, तब देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली मैं ये समझना, सिर्फ कैश अकाउंट बैलेंस होगा, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन यहीं तक ही था। बाकी 3 कॉलम कैश बुक करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।